हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मैं भी राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, ये वीडियो मैंने पहले वाला वीडियो मैंने एंड कर दिया था कि हम लोगों की नागपुर में लैंडिंग हो चुकी थी, हम लोग नागपुर आ चुके थे। तो मैं ये वीडियो भी वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस, हम लोग फाइनली नागपुर आ चुके थे और आते से ही हम लोगों ने सबसे पहले किया लंच, क्योंकि हम लोग तीनों थे बहुत ज्यादा भूखे, क्योंकि ना सुबह के निकले हुए थे, कुछ खाया नहीं, सिर्फ चाय पी थी और फ्लाइट में शायद चाय नूडल्स ही लिए थे। तो भूख काफ़ी ज़ोरों की लग गई थी और तो फाइनली हम लोगों ने लंच कर लिया। उसके बाद काफ़ी टाइम पर तक हम लोग एयरपोर्ट में बैठे थे, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट थी वो थी लेट और इस वजह से हम लोग काफ़ी वेट कर रहे थे। और उसके बाद ना मैं तो लिटरली एयरपोर्ट में सो चुकी थी। मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं सो गई थी। और काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारी फ्लाइट आ चुकी थी और यहाँ देखो बाहर हमारे जो इस फ्लाइट के जो पायलट थे वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। ख़ैर, वो उनका मैटर है। तो हम लोग फ्लाइट के अंदर आ चुके थे और हम ढूँढ रहे थे हमारी सीट, और ढूँढते से ही मैं बैठ चुकी थी हमारी सीट पे। और ना अचानक से मेरी नज़र पड़ी बाहर विंडो के, और मैं देख रही थी कि हमारा जो लगेज है वो फ्लाइट में जा रहा था। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने जैसे कि पहले वाली जब मैं कोलकाता जा रही थी ना, तब मैंने शायद मैंने बोला भी था कि किस तरह हमारा लगेज जाता है। मुझे लगा जब आपके बोर्डिंग पास दिए जाते हैं तो वो लगेज नहीं जाता, तो मुझे लगा ये डायरेक्टली हो के डायरेक्टली पहले ही चला जाता है। पैसेंजर के पहले ही लगेज को डाल दिया जाता है, बट ऐसा नहीं था। तो फाइनली मैं बैठी थी और देखो ना, जिस साइड से हमारी सीट थी उसी साइड ये हमारे लगेज जा रहे थे। तो मैं दक्षु के पापा को बोल रही थी कि देखो, और ना पता है सबसे पहले मेरा लगेज ही अंदर गया था। खैर, ये कोई कंपटीशन की बात तो है नहीं कि किसका पहले गया किसका लास्ट में गया। तो फाइनली ये चीजें देखी और अच्छा लगा कि इस तरह से जाता है। और सारी पता है मेरे मन में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, वो मेरे सामने ही सॉल्व हो रहे थे, मतलब मेरे सामने ही सारी चीजें हो रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो फाइनली हमारी जो फ्लाइट थी वो टेक ऑफ हो रही थी और मैं इस वक़्त बहुत एन्जॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे ना फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग जो होती है ना, तो मुझे उस वक़्त बहुत अच्छा लगता है। तो ख़ैर मेरे को अच्छा लग रहा था, मैं एन्जॉय कर रही थी। तो एंड गाइस, लास्ट में जो ट्विस्ट है ना, मैं क्या बताऊँ, लास्ट में ना हम लोग इतना डर गए थे, सिर्फ मैं नहीं बाकी पैसेंजर भी डर गए थे। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पता चलेगा। तो खैर, जैसे कि अगेन जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है, पूरा शहर इतना खूबसूरत लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसे ऐसा लगता है पूरी दुनिया आपके कदमों के नीचे हो। खैर, तो यहाँ पे देखो दक्षु ना बहुत टायर्ड हो चुकी थी, और दक्षु का होता है फ्लाइट के अंदर आए हैं तो उसे कुछ ना कुछ खाना ही है। उसने इस बार नूडल्स नहीं, उसने इस बार सैंडविच खाया था, बट मैंने वो वीडियो नहीं लिया। खैर, तो दक्षु खा पी के उस कब सो गई उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत थक गई थी, क्योंकि वो भी सुबह 4 बजे की उठी थी। तो वो भी बहुत ज़्यादा थक गई थी और ये आ चुका है देखो, मतलब ऐसा लग रहा है ना स्वर्ग। तो पूरा व्हाइट, कितना सुंदर लगता है ना, ये सीन देखते से इतना सुंदर लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर लगता है। और ये आ चुका था नवी मुंबई का एरिया, मतलब नवी मुंबई के पास में। अभी भी काफ़ी टाइम था। इस सीन के आधा घंटे बाद शायद हमारी लैंडिंग हुई थी, और ये जो था ना वो 1 घंटे का सफ़र था। क्योंकि हम लोग नागपुर से नवी मुंबई आए थे, तो ख़ैर इतना टाइम लगा नहीं, 1 घंटा लगा। और ये पूरा ना सीन ऐसा था, पहाड़, मतलब खाड़ी, ना कुछ घर है, ना कुछ है। ये जो सीन थे ना, कभी मतलब बीच में छोटी-छोटी जगह मतलब घर वग़ैरह भी थे, लेकिन है ना पूरा पहाड़ ऐसा था। और इस वक़्त से ना हम लोगों के मन में एक दहशत शुरू हो गई थी, मतलब डर शुरू हो गया था, क्योंकि जो फ्लाइट थी ना वो इतना इधर-उधर कर रही थी, और यहाँ फ्लाइट में अनाउंस हो रहा था कि है ना अपनी मतलब सीट बेल्ट ना खोले, क्योंकि वो लोग जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना, वो लोग खोलने के लिए बोल देते हैं, बट इस बार बोल ही नहीं रहे थे। मैं फिर भी खोल के बैठी थी। तो खैर वो लोग नहीं बोल रहे थे, जैसे ही बोला कि आपकी फ्लाइट की सीट बांधे रहिए क्योंकि मौसम खराब चल रहा है। और इस वक्त से ना इतना मतलब डर लग रहा था ना, फ्लाइट जो थी ना एक बार इधर हो रही थी, एक बार उधर हो रही थी। मतलब कम ज़्यादा होता है तो चलता है, इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, डर लग रहा था। मैंने बोला अब तो गए, अब यहाँ से सीधा ऊपर से ऊपर ही जाने वाले हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर,
तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और है ना ये देखो बातें करते-करते हम लोग आ चुके थे नवी मुंबई में और ना सच्ची बताऊँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। सिर्फ़ मुझे लगा कि सिर्फ़ मु हम लोगों को ही डर लग रहा है बट ऐसा नहीं था, बाकी सारे पैसेंजर डर रहे थे। बट सबसे अच्छी बात ये थी कि मतलब इतना क्राउड या चिल्ला-मिल्ली हुई नहीं, सब लोगों ने बहुत ही शांत तरीके से हैंडल किया है और बहुत अच्छा भी लग रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि डर लग रहा था लेकिन अच्छा लगा। लास्ट में आके ना भाई बहुत डर लगा। मुझे दक्षु के पापा बोल रहे थे कि कल्पना और जाना है फ्लाइट में? मैंने बोला हाँ, बिल्कुल जाना है। बोले कि तुझे डर नहीं लगा? मैंने बोला कि देखो, जिस इंसान को जब जाना होता है ना, वो जब जाके ही रहता है, आप कितना भी ट्राई कर लो आप नहीं रोक सकते जाने से। तो सारी चीज़ें ये अपने नसीब की बात होती है, किसको कब जाना होता है। ख़ैर ये बात की बात रही लेकिन बहुत ज़्यादा डर गए थे। लेकिन फाइनली हम लोगों की सेफुली लैंडिंग हो चुकी थी एंड गाइस बताएगा दक्षु के पापा ने ना मतलब एयर होस्टेस को बोल भी दिया था कि भाई इस बार का मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा, बहुत डर लग रहा था। क्योंकि ना दक्षु के पापा तो बहुत बारी फ्लाइट में गए हैं, बहुत बारी गए हैं। वो शुरू से मेरी शादी से पहले से आ रहे जा रहे थे। ख़ैर तो उनका तो था क्यों मतलब इस वज़ह से उनको पता था कि मतलब काफ़ी अच्छे से गए, आए। इस बार उनको भी मतलब थोड़ा डर लगा क्योंकि बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा लास्ट में बहुत गंदा। तो फाइनली दक्षु के पापा ने एयर होस्टेस को बोला भी था। तो यहाँ देखो फाइनली हम लोग आ चुके थे नवी मुंबई में क्योंकि हम लोगों की नवी मुंबई में लैंडिंग थी। यहीं पे था तो हम लोग आ चुके थे और मतलब ये जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है ना वो न्यू ही बना है मतलब जब मैं बेलापुर में थी ना पहले मैं बेलापुर में रहती थी नवी मुंबई में और मुझे ना मुंबई में सबसे अच्छा शहर ना महाराष्ट्र में बेलापुर लगता है मतलब मुझे जन्नत लगता है बेलापुर बहुत खूबसूरत लगता है मतलब जगह बोलो सारी चीजें बोलो तो ख़ैर ये था नवी मुंबई का न्यू एयरपोर्ट और मैं ना देख रही थी क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी ना तब एयरपोर्ट बनना स्टार्ट हुआ था और करीबन आज कितने भी 5 साल हो चुके हैं शायद। इसकी ओपनिंग कब हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ओपनिंग भी हाल ही 2-3 साल में ऐसे ही हुई होगी मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि बनने में भी काफ़ी टाइम लगा और एयरपोर्ट जो था ना बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट था। तो बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली हम लोग ना सेफुली नवी मुंबई में आ चुके थे और मेरा जो ये एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा रहा कोलकाता जाने से लेके आने तक का और पता है क्या गाइस पहली बार ऐसा लगा मुझे लाइफ में पहली बार ऐसा लगा कि मुझे रास्ता ना बहुत छोटा लगा बहुत कम लगा कैसे इंसान पलक झपकते ही एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है वो भी इतना लंबा रास्ता मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेन में मज़ा नहीं आता बहुत मज़ा आता है ट्रेन में भी मैंने बहुत इंजॉय किया मतलब मैंने ना सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की ट्रेन में भी, चाहे वो फर्स्ट क्लास एसी हो या सेकंड क्लास हो या थर्ड क्लास हो, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गई हूँ सारी चीज़ें। लेकिन ये जो था ना वो अलग लेवल का एक्सपीरियंस था मेरा और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ख़ैर ये जो सारा जो मेरा ड्रीम है ना सब दक्षु के पापा अ, मतलब सारा क्रेडिट दक्षु के पापा को जाता है। सिर्फ़ ये नहीं देखो ये तो बहुत पहले वो पूरा कर सकते थे। पर कहते हैं जब आपका समय आता है ना तो आपके समय पर सारी चीज़ें हो तो ही अच्छा लगता है। तो ख़ैर और सिर्फ़ ये ही नहीं कोई भी मेरा ड्रीम हो अगर मेरे फ़ोन में कोई स्क्रीनशॉट भी रहेगा ना चाहे वो ₹150 की चीज़ हो, चाहे वो महँगी हो, बस दक्षु के पापा को पता लगनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ पसंद है और वो कब कैसे ले आते हैं या फिर वो खुद मुझे बोल देते हैं आगे होके कि ये चीज़ ले ले, तुझे पसंद है तो ले ले। तो ना भई मेरे ये ना कहते हैं ना नसीब-नसीब की बात होती है। तो ख़ैर इसके लिए मैं भगवान को जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। और ना बताइए एक और बात मुझे ना बहुत लोग बोलते हैं कि कल्पना यार तू कितनी लकी है कि तुझे ऐसे हस्बैंड मिले। मुझे मतलब ये मेरी फैमिली में भी बोलते हैं, मेरे मायके में सब लोग बोलते हैं लेकिन मैं इस बात को कभी बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है भाई नज़र ना लग जाए क्योंकि मैं बहुत बिलीव करती हूँ नज़र में। तो ख़ैर थू, 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 थू आज मैंने खुद से तारीफ़ कर ली इसलिए हे भगवान, हे महादेव रक्षा करना। तो ख़ैर और वैसे भी कहते हैं ना जाको राखे साया मार सके ना कोई, तो ख़ैर ये भगवान के ऊपर है लेकिन फिर भी मैं नज़र में बिलीव करती हूँ। तो ख़ैर यहाँ देखो हम लोग यहाँ आ चुके थे हमारा सामान लेने के लिए और ना काफ़ी टाइम लगा हमको हमारा सामान लेने के लिए इस बारी क्योंकि सामान काफ़ी टाइम बाद मतलब लगेज आया था। तो ख़ैर मैं ना एक बार खुद अक्षु के पापा को बोली थी अपना सामान आएगा ना क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था और हम लोग ना नागपुर में भी हमारा सामान का वेट कर रहे थे लेकिन हमें वहाँ पे पता चला हमारा सामान जब नहीं आया, तो हमें पता चला कि हमारा सामान जो है हमें डायरेक्ट नवी मुंबई में मिलने वाला है क्योंकि जो फ्लाइट थी वो भाया हो गई थी और जिन लोगों को नागपुर में उतरना था या जो लोग नागपुर में ही थे
तो उन लोगों को वहाँ से लगेज मिल गया था, लेकिन हमें हमारा लगेज जो है डायरेक्टली नवी मुंबई में मिला। तो फाइनली हम लोगों ने हमारा लगेज लिया और हम लोग अभी आ चुके थे बाहर की तरफ, क्योंकि हमें अभी जाना था घर की तरफ, क्योंकि ये रास्ता भी काफ़ी लंबा था, नवी मुंबई से मुंबई जाने तक का सफ़र भी काफ़ी लंबा था और इस वक़्त काफ़ी भूख भी हम लोगों को लग चुकी थी। तो ख़ैर यहाँ हम लोग ना ओला बुक कर लिए थे फ़ोन से ही, और यहाँ पे भी सारी फ़ैसिलिटी है, ये जैसे कि दिख रहे हैं ओला ओला का लिखा ही है, तो हम लोगों ने फ़ोन से ओला बुक कर लिया और हमारा हम वेट कर रहे थे हाँ, और मतलब हमारी वाली गाड़ी का। तो यहाँ पे देखो मैं थक चुकी थी, मतलब मेरे चेहरे पे तो दिख ही रही थी थकावट, और मुझे ना गाइस सुबह उठने से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो भी सुबह के 4 बजे सोचो। तो ख़ैर हम लोगों ने ओला ली और फाइनली हम लोग जा रहे थे अभी, तो हम लोग जा रहे थे अभी घर की तरफ, क्योंकि रास्ता भी काफ़ी लंबा था। तो गाइज़ ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी लाइफ़ का ना सबसे अच्छी जर्नी थी ये। तो ख़ैर मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कर लेना, फ़ॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। फ़िलहाल ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। तो फ़िलहाल राधे, राधे।